नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, 15 साल पहले मुझे लगता है कि इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा वी हैड सम आइकॉनिक हैचबैक्स लाइक हुंडई गेट्स। हुंडई गेट्स काफ़ी पुरानी, ठीक है। मैं 20-25 साल पीछे अगर चला जाऊँ, फिएट पैलियो, फिएट पुंटो, अबार्थ पुंटो, वॉक्सवैगन पोलो 1.2 GT TSI, बिल्कुल, एंड इवन i20 टर्बो जैसी कार्स तब भी थी, आज भी है। बिल्कुल। बट मुनीश जी, ऐसा कुछ पिछले 15 साल में हुआ है, अंडर 4 मीटर जो रूल है जिसमें सेस नहीं लगती बेसिकली, सिर्फ GST लगती है 28%, बिल्कुल। उसको ऐसा एक्सप्लॉइट किया गया है कि इंडियंस को SUVs बहुत पसंद है, तो उसमें जो इतनी अच्छी हैचबैक्स बना रहे थे वो खुद ही सब 4 मीटर SUVs लेके आए, और अभी ऐसी क्रेज SUVs की हो गई है कि व्हेन यू परचेज समथिंग लाइक एल्ट्रॉस, बेलेनो, स्विफ्ट, i20, तो इट इज सीन एज अ कॉम्प्रोमाइज। आपने यार वेन्यू क्यों नहीं ली, आपने नेक्सॉन क्यों नहीं ली, आपने ब्रेजा क्यों नहीं ली, आपने ये क्यों ली है? जबकि हैचबैक्स के डायनामिक्स, हैचबैक के कह सकते हैं हाई स्पीड स्टेबिलिटी, जो उसका चलाने का मजा है, वो लोगों को बिल्कुल अभी इट इज लाइक अ कॉम्प्रोमाइज। तो अभी आज अगर हम बात करें मुनीश जी, वी स्टिल हैव सम वेरी गुड प्रीमियम हैचबैक्स ऑब्वियसली। अभी भी आई विल सीरियसली अप्रिशिएट ब्रांड्स लाइक टाटा, मारुति एंड हुंडई, जो हुंडई जैसा ब्रांड हमें i20 टर्बो जैसी गाड़ी दे रहा है, DCT गियरबॉक्स, डिस्पाइट हैविंग वेरी नॉर्मल नंबर्स। एल्ट्रॉज ने जो अभी फेसलिफ्ट लेके आए हैं उसमें डीजल को कंटिन्यू किया है, डिस्पाइट द चैलेंजेस ऑफ कैफे नॉर्म्स। 8.99 लाख से शुरू है, 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड। इसी तरीके से स्विफ्ट में भी फ्यूल एफिशिएंसी का ध्यान रख के जो नया इंजन लेके आया गया है 3 सिलेंडर, एंड सिमिलर इज द केस विद बेलेनो, जिसके रिसेंटली 4 स्टार्स आए हैं, और जिसका मतलब ये है कि सेफ्टी को लेके मारुति चिंतित है, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग हैचबैक्स को जिंदा रखने के लिए, जबकि मारुति ने सियाज, सेडान्स में बंद कर दिया, बिकॉज ऐसी आइकॉनिक कार्स वेंटो जैसी हमारे हाथ से जा चुकी है। Gone are those days। तो मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि यस, मार्केट एक तरफ तो मैच्योर हो रही है मुनीश जी, कि हमें 6 एयरबैग्स, ABS, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, उस तरफ तो मैच्योरिटी आ गई है मार्केट में। रोड्स का भी जरूर कसूर है कहीं ना कहीं, बट मुनीश जी फिर भी आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि हैचबैक्स अगर चली गई हमारे हाथ से इतनी अच्छी, तो उसके क्या रीज़न है और कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं? एक्चुअली जो हैचबैक जाने का रीज़न था वो कंज्यूमर एंड से ही ज़्यादा हुई हैं चीज़ें, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हैचबैक से लोग हटे क्यों, क्योंकि जितना भी मेरी मार्केट से इंटरेक्शन हुई है या जो मेरे को डेटा निकल के आता है ना, इंडियन पीपल राइट नाउ फ्रॉम द लास्ट 1 डिकेड दे लव द साइज, दे लव द रोड प्रेजेंस, और उनको ऐसा लगता है कि ऊंची गार्ड सो कॉल्ड SUV स्टांस क्रॉसओवर, दे आर जस्ट ब्लाइंडली रनिंग बिहाइंड इट। सो था क्या कि हर इवोल्यूशन होती है डिकेड टू डिकेड, जो कि हमने 90s के ईरा में देखा, उस टाइम सेडान्स का दौर था, बिल्कुल डेफिनेटली। इवन जो बलिनो सेडान आती थी, दैट वाज आइकॉनिक, ठीक है। फिएस्टा थी, सेलो, ओपल एस्ट्रा थी, बहुत सारी गाड़ी, फोर्ड आइकॉन सच एन आइकॉनिक हमारे पास थी, कभी 1.6 रो कैम इंजन, मतलब दैट वाज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अब अगर किसी ऑडियंस ने 1.6 रो कैम अगर इंजन फोर्ड फेस्टा वाला या आइकॉन वाला चलाया हो तो वो कमेंट करके बताएंगे। i-VTEC से भी ज्यादा वो एक अच्छा इंजन था। हाँ, तो हम पुश एंड पुल की सिनेरियो करते हैं, तो एक आधी सब 4 मीटर में ऊंची गाड़ी जिसकी की सो कॉल्ड एक ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm से ऊपर निकाली गई, तो वो एक कल्ट बन गई। उन गाड़ियों ने 12 से 13,000 से 15,000 नंबर निकालने लगी, तो उस चीज़ ने एक कल्ट बना दिया मार्केट में और लोग उसको ट्रेंड को फॉलो करने, तो वो ट्रेंड बना। सबसे पहले तो मुनीश जी इको स्पोर्ट आई थी, ब्रेजा भी उसके साथ आगे पीछे आ गई थी, ठीक है। तो इन्होंने नंबर्स इतने अच्छे किए, उन्होंने देखा कि अच्छा सब 4 मीटर में स्ट्रिप डाउन करना गाड़ी को पॉसिबल है, कि गाड़ी की विड्थ उतनी रख के और सब 4 मीटर में थोड़ी सी ऊंची कर दो, थोड़े से फ्लफी कर दो, तो वो आया और पीपल लव द सेगमेंट, ठीक है। बट एज आई ऑलवेज सेड, सॉरी टू से ऑफेंड मत होना, बट मुझे ऐसा लगता है कि वही इंडियंस आर नॉट प्रैक्टिकल बायर्स। मैं ना थोड़ा सा एक टेक्निकल हो जाता हूँ, थोड़ा सा एक बेसिक टेक्निकल वर्ड में हो जाता हूँ। आपने जितने भी गो कार्ट रेसिंग देखते हैं, फॉर्मूला में देखते हैं, द लोअर यू सिट ऑन द ग्राउंड, जितना आपका है तो उतना ही कंटेंड उसके जी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है। पीपल फॉरगेट दैट, ठीक है। पीपल जो एक ड्राइव ऑन द रोड, हाँ, यस, व्हिच आर ब्रोकन। बट इसके पीछे एक मैं सिनेरियो बताऊं आपको। अब जैसे कि हमने एक वीडियो बनाई थी वेंटो की, उसकी ऑन पेपर ग्राउंड क्लियरेंस थी 163, ठीक है। 4 लाख से ऊपर चलाई मैंने, बिल्कुल एक आधे इंस्टांस को छोड़ के, और वो हर रोड पे चली है। रोड ब्रोकन पिछले 50 साल से ही है, शायद पहले ज़्यादा थी, बिल्कुल अब उतनी नहीं है, बेटर हो गई, बट वो गाड़ियाँ चलती थी। हमें इतना भी देखने को नहीं मिला कि खराब रोड की वजह से गाड़ियाँ नीचे से हिट होती हैं या कुछ ही, तो ऐसा कुछ। अगर मैं लो स्लंग गाड़ियों की बात करूँ
जो कि बदनाम थे इस मामले में, तो होंडा सिविक, उसके तो मुझे लगता नहीं था। और इवन सियाज, हाँ। सियाज का भी एक क्रिटिसाइज किया गया है कि उसकी बैली, कोई भी स्पीड ब्रेकर होता बैली टच होती थी। तो ये एक रीज़न नहीं था। तो जब एक साइज बड़ा आया, लोगों को 170 mm से ग्राउंड में एक दूर से देखने से इट लुक लाइक ना सो कॉल्ड एसयूवी। वो एसयूवी का जो ब्रेन में एक कल्ट था, सुपीरियर, उसने उस सेगमेंट को पुल किया। और होता क्या है कि नीश बायर्स तो उतने ही हैं, मार्केट का पोटेंशियल तो उतना ही है। तो वो सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स सब 4 मीटर एसयूवी। फर्स्ट टाइम बायर इको स्पोर्ट, ब्रेजा, फिर सोनेट, वेन्यू, इन्होंने उसको पुश कर दिया। और ऑब्वियसली अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर के नंबर्स कम हो गए, तो ब्रांड्स ने भी देखा कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सर्वाइव करना मुश्किल है। तो जैसे जैसे नंबर्स कम होते गए तो उनका भी फोकस, जैसे मैंने कहा, पुल एंड दे आर नाउ पुशिंग। तो ये पुल एंड पुश की, उसकी वजह से ही सेगमेंट बढ़ा। हैचबैक के बाद में जो ये सब 4 मीटर एसयूवी, ये 4-5 जो आइकॉनिक नंबर्स निकाल रही हैं, मिलजुल के 40 से 50 हज़ार की गाड़ी बिकती है ना। तो दिस इज पुल एंड पुश, बट स्टार्टिंग ये कंज्यूमर एंड से ही हुई है। एक आधा प्रोडक्ट इट वाज जस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट। इवन मैन्युफैक्चरर को भी नहीं पता, अगर नहीं चलती गाड़ी शायद वो फेल हो जाता। When they saw EcoSport doing so well, yes, then I think EcoSport के थैंकफुली डायनामिक्स वैसे ही अच्छे थे, बीइंग अ फोर्ड, है ना। तो वो एक्चुअली में एक सुपीरियर प्रोडक्ट था सर। बिल्कुल, वो EcoSport तो आज भी मतलब इट इज अ बेंचमार्क। कंपेयर इट विद एनी हैचबैक, इट वाज सॉलिड, है ना। इट एक्चुअली फेल्ट लाइक एसयूवी। पीछे टायर था उसका। बट हुआ क्या कि बाकी मैन्युफैक्चरर ने जब उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके पीछे भागना शुरू किया, तब उसके धागे खुलने शुरू हो गए उस सेगमेंट के, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अब 4 मीटर है, उसका फुटप्रिंट उतना ही है लेंथ का। बिल्कुल। गाड़ी ऊंची कर दी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गया। बहुत सारे इस चीज़ को थोड़ा सा कर पाएंगे, रेलिवेंसी देख पाएंगे कि उसको अब टायर साइज कितना आने लग गया, 205 215, काफी बिग। वेट कितना है, वही 1000 से 1100। बिल्कुल। साइज कितना है, लेंथ कितनी है, सब 4 मीटर। गाड़ी ऊंची कर दी। अब उसको कंपेंसेट कैसे किया गया, बड़े टायर्स और स्टिफ सस्पेंशन के हिसाब से, स्टिफ डैम्पर्स। अच्छा। राइड कंफर्ट उतना अच्छा नहीं है इन गाड़ियों में, एक दो को छोड़ के राइड कंफर्ट उतना नहीं है। तो अगर मैं 4-5 जो बेस्ट सेलर्स हैं जो 40 से 50 हज़ार टोटल बिकती हैं, सभी इस चीज़ को मानेंगे कि टायर साइज 205 215 आता है, जो कि एक मैकेनिकल टर्म्स में, इंजीनियरिंग टर्म्स में वो चीज़ सही नहीं है। होता क्या है कि प्रपोर्शंस तो हिल गए। अगर मैं ये कहूँ कि इज इट एसयूवी, द आंसर इज नो। Is it having that capability? The answer is no. Can you do the same thing which you can do with the real segment या 220 mm से ऊपर? The answer is no. तो हुआ क्या कि जो हैचबैक लो स्लंग 160-170 थी, उसी हिसाब से मतलब हाइट भी कम थी। That was a balanced चीज़। क्योंकि अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हम कोई भी एक डिज़ाइन करते हैं, उसके प्रोपोर्शंस होते हैं, राइट। अब लेंथ की तो रिस्ट्रिक्शन है, अब बाकी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, तो क्या होता है कि प्रोपोर्शंस खत्म हो जाते हैं। तो अगर ओवरहैंग्स भी जो है वो छोटे रहते हैं, उसको बिल्कुल बड़ा करने के लिए, है ना। सो प्रोपोर्शंस हिल जाते हैं जब आपके पास रिस्ट्रिक्शन हो लेंथ की, क्योंकि ऑब्वियसली सर एक हम देखते हैं लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड ऑब्वियसली एक परपेंडिकुलर चीज़ है ना। तो डायगनली मैथमेटिक्स में नहीं जाएंगे। आई मीन टू से कि लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थी, हाइट और विड्थ, मतलब विड्थ भी नॉट इन द कैबिन स्पेस। ये रीज़न था। आपने मुझे जो पूछा कि ये क्यों सब 4 मीटर एसयूवी चाहिए, क्यों हैचबैक चलेगी, तो वो जो शिफ्ट हो गया ट्रेंड 5, 7, 10 साल में, उन्होंने देखा कि यही प्रॉफिटेबिलिटी है, यही नंबर्स है, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर भी वहीं पे शिफ्ट हो गए और हैचबैक से फोकस भी कम हो गया। और हमारे इंडियंस को ऐसा लगता है कि जहाँ पर लाइन लंबी लगी हुई है वो प्रोडक्ट अच्छा है। ये है चीज़। हाँ, इवन विद सम प्रोडक्ट्स जिसकी अभी बहुत बुकिंग पीरियड है, मैं फिर भी कहता हूँ 2025 में अगर आप कस्टमर हो और अगर आप लाइन में लग के या 6 महीने वेट करके कोई चीज़ ले रहे हो, तो आप बेवकूफ़ हो। यस। डिस्पाइट हैविंग सो मेनी ब्रांड, सो मेनी ऑप्शंस, तो आपको आप में सिर्फ वो फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर ही है कि आप बोलोगे उसकी 6 मंथ्स की बुकिंग है, मैं तो वही गाड़ी लूंगा। जैसे पता नहीं वो क्या मिल रहा है। अगर मैं ब्रेजा की और स्विफ्ट की दोनों की हैंडलिंग की और डायनामिक्स की बात करूँ तो स्विफ्ट को मैच नहीं कर सकती। ऐसे ही बाकी ब्रांड्स के साथ मैं तो अगर i20 की जो डायनामिक्स है उसको वेन्यू और वो नहीं कर सकता। आने वाला था मुनीश जी कि चलिए फिर भी जो ब्रांड्स हैं जो हमें अच्छी हैचबैक्स दे रहे हैं, आप मुझे बताइए कि नेचुरली एस्पिरेटेड में आज की डेट में हमारे पास स्विफ्ट है 3 सिलेंडर, बेलेनो है 4 सिलेंडर, जिसके सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स अभी तक स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ में है। एल्ट्रॉस 1.2 है, उसमें CNG भी है और 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड भी है, डीजल है, बट अभी पहले मैं पेट्रोल की बात करना चाहता हूँ। और i20 में नेचुरली एस्पिरेटेड आता है 1.2 कप्पा 4 सिलेंडर। तो इसमें कस्टमर को कौन सी गाड़ी किस तरीके से देखनी चाहिए कि ये गाड़ी मेरे लिए बनी हुई है। और इसमें आप ज़रूर मैनुअल ट्रांसमिशन, AGS जो AMT होता है, गियर बॉक्स जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, ये हमें स्विफ्ट में मिलता है। एल्ट्रॉस में भी आता है AMT, DCA दोनों आते हैं। तो आप थोड़ा सा ये कस्टमर को बता दीजिए कि पेट्रोल अगर लेनी है
CNG नेचुरली एस्पिरेटेड एंड AMT 8 ऑटोमेटिक प्रॉपर कौन सा, टेल द कस्टमर। इसके लिए ना क्या होता है कि एक जो प्राइस ब्रैकेट होती है, तो ऑब्वियसली जब हम हैचबैक की तरफ जाते हैं तो एक प्राइस ब्रैकेट सेट होती है 10 लाख, है ना। तो अगर आप सब 4 मीटर के नीचे हैचबैक में है तो इट शुड बी लेस देन 10 लाख आइडियली, इन आइडियल कंडीशन, जिसमें मेंटल ब्लॉक है कि 10 लाख से नीचे हो, क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मैं 15 लाख या हैचबैक बेच लूंगा तो नहीं बेच पाएंगे। मिड साइज एसयूवी में 22 लाख होता है हाँ, जैसे, अब इसमें क्या है कि एक प्राइस ब्रैकेट साफ है रिस्ट्रिक्शन, दूसरा स्ट्रिक्टली रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट मेरी अलग है, रिक्वायरमेंट इज ए वेरी सब्जेक्टिव चीज, वही आपने बताना। बट हम जनरलाइज करके इसको एक चीज की श्योरिटी देता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे हमारे व्यूवर्स को, तो दोनों की एक सब्जेक्टिविटी एक रिलेटिविटी बन जाएगी एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर। मेरा सीधा सा फंडा सर किया 10 लाख में सब 4 मीटर आपने हैचबैक लेनी है, जिसका अराउंड 60 to 70% सिटी, अच्छा, या थोड़ा बहुत अगर अर्बन हाईवेज पर है, तो जिसकी रनिंग, अब इसमें रनिंग बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है। जो आपने फ्यूल की बात करी, हाँ जी, हाँ जी, आपने CNG बोला, हाँ जी, ऑब्वियसली मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक होता है 10%, 20%, 30%, 50%, बिटवीन द कन्वेंशनल पेट्रोल एंड CNG द रनिंग कॉस्ट इज हाफ, अच्छा, फॉर अ CNG। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि सिटी में भी और हाईवे पर भी CNG इज डूइंग ए वेरी वंडरफुल जॉब। अच्छा, बट CNG का एक सबसे बड़ा एक थ्रेशोल्ड लेवल पर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सब 4 मीटर में एक हैचबैक में आपकी बूट स्पेस इज नॉन एग्जिस्टेंट। अल्ट्रॉस के केस में है बट बाकियों के केस में नहीं, बाकियों के केस में नहीं। यू आर वेरी राइट। सो माई पॉइंट इज कि अगर आपकी रनिंग 1000 से 1200, ये देखना पड़ेगा। अब जिसकी रनिंग ही 1500 से 2000 है, जिसका अब ऑब्वियसली 10 लाख में लोग अपनी EMI भी प्लान करते हैं, डाउन पेमेंट भी प्लान करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट एक बर्डन फ्यूल के ऊपर ना पड़े, तो ही शुड गो फॉर अ CNG। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों कि आज के टाइम पर हमारे पास हैचबैक्स में जो आ रही हैं कोरियन और जापानीज में 1.2 इंजन मिलता है, टाटा आल्सो 1.2 इंजन मिलता है, तो वी हैव टू बैलेंस आउट बिटवीन 3 सिलेंडर एंड 4 सिलेंडर। उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि अभी 2025 में इट इज़ वेरी इररेलेवेंट डिस्कशन कि विच इज़ बेटर कि 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर। हाँ, क्योंकि 10 साल पहले टेक्नोलॉजी और थी, तो अब अगर कोई टेक्निकल बंदा देख रहा होगा, अगर इसमें टेक्नीशियन भी होगा, तो उसको पता होगा कि क्रैंक शाफ्ट में अब अच्छा बैलेंस 4th सिलेंडर को कॉम्पेंसेट करने के लिए बैलेंसिंग शाफ्ट है जो कि बराबर घूमती है। अच्छा, लो पे थ्रम्प नहीं होगा, वो थ्रम्प आइडल पे फील होता है, बट रियल टाइम में पावर डिलीवरी में और बाकी चीज़ों में आज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, अगर कॉस्ट को कम करना है, एक हमने वीडियो में बोला था वाई ब्रांड्स आर शिफ्टिंग टू 3 सिलेंडर, उससे कॉस्ट कम होती है, तो अल्टीमेटली अभी सेंसिटिविटी है प्राइस की, क्योंकि एक सिलेंडर कम किया तो एक इंजेक्टर कम हो गया, एक पिस्टन कम हो गया, काफी सारे कंपोनेंट्स कम हो गए, एमिशन फुलफिल हो गए। ठीक है, तो उसमें कंप्रेशन रेशोस सही से मैच कर रही हैं आज के उसके हिसाब से। नाउ अब पॉइंट इज कि किसको क्या लेना चाहिए हैचबैक में। हमारे पास जापानीज काउंटर पार्ट में स्विफ्ट और कोरियन काउंटर पार्ट में i20, जिसको कि मैं एक नेक टू नेक रियल कंपटीशन मानता हूँ। अच्छा, ठीक है, सीधा सा फंडा है। होंडाई का एक वीक लिंक ये रहा है कि दे रन ऑन अ फ्यूल रिच मिक्सचर, तो फ्यूल इकोनॉमी कम होगी। जैसे हमारे पास है मुनीजी i20, तो उसका फिर मैं क्या स्ट्रेंथ मानूं कि एक तो फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं है और पावर उसकी चेसी पोलो से भी कम लगता है, थोड़ा पोलो से कम लगती है, 1.2 बट पोलो के जाने के बाद में अगर मैं स्विफ्ट से भी कंपेयर करूं, चेसी उसकी ज़्यादा स्टिफ है, ज़्यादा बैलेंस है उसकी, सो राइड क्वालिटी इज लिटिल बिट बेटर, स्विफ्ट फील्स लाइटर। ठीक है, सो इफ यू वांट अ लिटिल बिट मैच्योर राइड क्वालिटी यू कैन गो विद i20, अदरवाइज स्विफ्ट अभी के हिसाब से जो अभी रिसेंट जनरेशन भी आई है, इफ यू वांट अ फ्यूल एफिशिएंसी, तो फ्यूल एफिशिएंसी के हिसाब से स्विफ्ट वो आउटस्मार्ट करती है 30 to 40% i20 को क्लियरली, क्योंकि उन्होंने सेम इंजन 4 सिलेंडर, हाँ 4 सिलेंडर उसमें K सीरीज है, तो बेलिनो प्रीमियम में थोड़ा, तो हमारे पास मारुति ने क्या किया, एक स्मार्टली एक चीज़ करी कि 12 लाख में 2 ऑप्शन दे दिए आपको। आप 12 लाख में चाहे स्विफ्ट का टॉप एंड वेरिएंट ले लो 11 लाख में, चाहे आप बलिनो का मिड वेरिएंट ले लो। तो बलिनो इज फॉर देम जिसको थोड़ा सा उसमें स्पेस अच्छी है, विड्थ ज़्यादा है, तो बलिनो इज ए प्रॉपर 5 सीटर कार, सबसे ज़्यादा स्विफ्ट से और i20 से ज़्यादा स्पेस है। सो बलिनो उनके लिए जिनको देखनी है स्पेस अच्छी और प्रीमियमनेस चाहिए, इंटीरियर के डैशबोर्ड लेआउट उसका बेटर है। ठीक है, स्विफ्ट एंट्री लेवल हैचबैक जो कि किसी टाइम पर प्रीमियम मानी जाती थी, तो उसको रिप्लेस कर दिया बलिनो ने, और स्विफ्ट को मैं मानता हूँ पिछले 5-6 साल से एक सेगमेंट B1 में लेके आया धीरे-धीरे। B1 में लेके आया। एल्ट्रोस कहाँ बैठती है 1.2 इस जगह में? एल्ट्रोस आज के हिसाब से बैठती है मेरे और शायद मेरे जैसे बायर के लिए। अच्छा, जब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, अगर मैं फीचर्स भी अच्छे हैं। हाँ, फीचर्स भी अच्छे हैं। अगर मैं ड्राइविंग डायनामिक्स की भी बात करूँ, तो अगर मेरे को इंजन सेट ऑफ इंजन्स की भी जो ऑप्शन है मेरे पास, कि मेरे पास CNG भी है,
मेरे पास नेचुरल एस्पिरेटेड भी है, मेरे पास टर्बो भी है, डीजल भी नहीं, टर्बो नहीं है अभी, डीजल डीजल है, डीजल डीजल टर्बो। टर्बो जी। अगर मेरे को पावर ही चाहिए बहुत बिल्कुल। ज़्यादा, और ऑब्वियसली एक मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन, हाँ बिल्कुल। सेफ गाड़ी, तो अगर मेरे को पैसिव सेफ्टी, एक अच्छा बॉडी शेल जिसको कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, तो सॉरी इसमें ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है, बट ऑफेंड होने वाली बात अगर मैं बॉडी शेल की बात करूँ, पैसिव सेफ्टी की बात करूँ, क्योंकि एक्टिव सेफ्टी 6 एयरबैग्स और बाकी सब चीज़ें मैंने भी आपको पहले बहुत बोला कि दिस इज अ सेकेंडरी थिंग, बट जो एक बॉडी शेल है इस मामले में महिंद्रा और टाटा दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बॉडी शेल, मेटलर्जी में आ गई आपकी मेटल की थिकनेस, बॉडी पैनल्स और फिट एंड फिनिश वगैरह, बाकी चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली हर एक के अपने यूएसपीज हैं। तो फिर नेचुरली एस्पिरेटेड में अगर लेना हो किसी को तो यस, फ्यूल एफिशिएंट स्विफ्ट इज देयर, बेलेनो लिटिल बिट लेस फ्यूल एफिशिएंट 4 सिलेंडर बट प्रीमियम, दैट इज अ मारुति बलिनो, है ना, उसको सपोर्ट, दैट इज अ बलिनो। i20 फॉर मैच्योर, i20 फॉर मैच्योर, बट एक सैड रियलिटी ये है कि ऑब्वियसली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो सच कार विच विल टिक 10 आउट ऑफ 10 चेक बॉक्सेज एज पर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू सेटल विद 7 to 8। Hyundai Tucson एंड Skoda Karoq 10 आउट ऑफ 10। चलो कंटिन्यू। हाँ ठीक है। तो जिसको एक मैच्योर प्रोडक्ट, मुझे लगता है उसका भी अब ड्यू है, मुझे लगता है i20 का अभी जनरेशन काफ़ी टाइम हो गया। मैं अभी टर्बो पे i20 के, एल्ट्रॉस के डीजल के भी रहती है, और ऑटोमेटिक और AMT का डिफरेंस भी आपने समझाना है अभी। बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर एक मोस्ट मैच्योर ऑप्शन बट नेचुरल एस्पिरेटेड बट ऑब्वियसली फ्यूल रिच इंजन है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो फ्यूल एफिशिएंसी अगर फैक्टर नहीं है अर्बन रेदर देन द स्विफ्ट और बलिनो, इट्स बेटर टू गो विद i20। ओके। क्योंकि जो फीचर्स और जो फिट एंड फिनिश जिसकी हम बात करते हैं हमेशा, क्योंकि दे आर द बेस्ट वन, जिनको पता है कि कस्टमर की नब्ज पता है कि क्या चाहिए, तो देन इट्स i20। मुनीश जी, मैं पेट्रोल में ही रहना चाहता हूँ। Yes। पेट्रोल में हैचबैक्स में स्विफ्ट AMT देती है, जिसको ये ऑटो गियर शिफ्ट कहते हैं। बेलिनो में भी यही है, बेलिनो में पहले CVT आता था, अभी वो नहीं दे रहे, जबकि ये प्रीमियम B2 सेगमेंट है, इसमें CVT देना चाहिए। एल्ट्रॉस में बहुत स्मार्टली टाटा ने AMT भी दे दिया, और बजट ज़्यादा है तो DCA भी दे दिया, डुअल क्लच। ठीक है, i20 में CVT भी आता है नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ, और टर्बो के साथ वो देते हैं डुअल क्लच ट्रांसमिशन, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो पेट्रोल में अगर बंदा ऑटोमेटिक लेना चाहता है, AMT की तरफ जाए, प्रॉपर ऑटोमेटिक की तरफ जाए, क्यों जाए दोनों की तरफ, क्या रिक्वायरमेंट्स ऐसी होनी चाहिए? तो इस हिसाब से फिर यही है कि हम प्रीमियम सेगमेंट की अगर बात करें, प्रीमियम हैचबैक में जिसमें कि 2 गाड़ियां रह जाती हैं, फिर देयर इज अ सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन द AMT एंड द ड्यूल क्लच, क्योंकि राइट नाउ इंडिया में हमारे पास 4 गियर बॉक्सेज हैं। अगर मैं क्रोनोलॉजी की बात करूँ तो DCT, टॉर्क कन्वर्टर्स, CVTs एंड AMT। तो AMT को मैं चौथे नंबर पे रखूंगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली में चौथे नंबर पे, स्मूथनेस में, हर चीज़ में। ठीक है। गियर शिफ्टिंग, तो एक होती है फास्ट गियर शिफ्टिंग, एक होती है हाउ इट रिएक्ट्स। तो जो सीमलेस गियर शिफ्टिंग है, तो उसको तो ड्यूल क्लच को कोई मैच नहीं कर सकता। ठीक है। सो अगर ऑब्वियसली इस चीज़ में मैं टेक्निकली बात करता हूँ थोड़ा सा, टाटा ने इस चीज़ को हाईलाइट भी किया है, दे आर सेइंग दे हैव मेड अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ अ ड्यूल क्लच गियर बॉक्स। सो अगर इंडियन कंडीशंस के हिसाब से लिक्विड कूल्ड आई गेस, बट इट्स है वैसे वो अपना क्या कहते हैं जो गियर बॉक्स है उसका, तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से जो उन्होंने उस चीज़ को सिग्निफाई किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से टाटा अगर गाड़ी सिटी में चलनी है तो, बट मैं फिर से कहता हूँ कि अगर स्ट्रिक्टली कईयों की रिक्वायरमेंट होती है कि 80 to 90% सिटी में चल रही हैं, वहाँ पर तो ऑब्वियसली विद द टर्बो एंड ड्यूल क्लच इट डजंट मेक सेंस। ठीक है। तो वहाँ पर कुछ भी कर लो, टेक्निकल भी अगर कोई सुन रहे हो तो वहाँ पर आइदर दिस 7 स्पीड गियर बॉक्स, ड्राई क्लच, ब्रांड कुछ भी कह ले, चाहे वारंटी की बात करो, वियर एंड टीयर होना ही होना है, फ्लाईव्हील जाना ही जाना है, क्लच को हीट होना ही होना है। तो अगर आप इस चीज़ में बात करें तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि गाड़ी चलनी कहाँ पर है। तो अगर कोई ये पूछे कि आउट ऑफ द अल्ट्रॉज एंड वो सिटी में इफ़ यू वांट अ ड्यूल क्लच गियर बॉक्स देन गो विद अल्ट्रॉज, क्योंकि इट इज़ हैविंग एक्टिव कूलिंग। अच्छा, ठीक है। उसमें ड्राई क्लचेज में इवन जो फोक्सवैगन का DQ200 था उसमें भी यही दिक्कत थी, ड्राई क्लच था। ठीक है। तो सिटी में वो एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, और वैसे भी अगर 80 to 90% सिटी में है तो वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा फ्यूल रिच 1 लीटर TSI इंजन एक सेंस नहीं बनाता। टर्बो इंजन हो गया ना, क्योंकि वहाँ पर ऑब्वियसली यू कांट जस्ट एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम जूस आउट ऑफ द टर्बो इंजन। ओवरपावर्ड है शहर के लिए, बेसिकली शहर के लिए ओवरपावर्ड, और ज़रूरत भी नहीं है उस चीज़ की। अगर आपकी 70 to 80% सिटी में चलनी है तो वहाँ पर टाटा अल्ट्रॉस विद एक बहुत एक्टिव कूलिंग के साथ में, अगर सिटी में आपको सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए और डिसेंट पावर फिगर, तो गो फॉर द टाटा अल्ट्रॉस। बट अगर पैसिव सेफ्टी की बात करनी है, बिल्ड क्वालिटी की बात करनी है, शेल की बात करनी है, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पर एनीवन कैन बीट द अल्ट्रॉस, अगर हम शॉर्टकमिंग्स की बात ना करें तो 1.2 CVT जो है i20 का, वो काफ़ी थोड़ा सा अंडरकट करता है टाटा अल्ट्रॉस को। हाँ। तो डज इट मेक सेंस फॉर द सिटी यूज? इसमें 2 डीमेरिट्स रहेंगे CVT के साथ में, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
एक सबसे बड़ी बात जो VT इंजन है इनका, एक तो वो वैसे फ्यूल रिच, दूसरा जब आप CVT में क्या होता है कि ऑब्वियसली वो एक सेंट्रल फ्यूगल गवर्नर पे काम करता है, तो रबर बैंड इफेक्ट, रेव्स भी हाई रहेंगे आपके सिटी में, आइडल पे भी, स्लो मूविंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पर भी। तो सॉरी टू से इट इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन फॉर द फ्यूल इकोनॉमी। CVT अर्बन नॉट बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और हाईवेज के लिए ठीक है, बट जो उसका रबर बैंड इफेक्ट है वो आपको एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ड्यूल क्लच का तो मैच नहीं कर सकता। उससे अच्छा मेरे पास अगर ऑप्शन होगी तो आई विल पिक अल्ट्रॉज विद द DCA। ठीक है। अगर फ्यूल इकोनॉमी कंसर्न हो तो द वर्स्ट पॉसिबल, मैं टेक्निकल, इसमें कोई गाड़ी नहीं है, द वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इवन वर्स देन द AMT, क्योंकि AMT की गेयर रेशोज फिर भी इट एक्ट्स लाइक अ मैनुअल गेयर बॉक्स। तो CVT और 1.2 नेचुरल 4 सिलेंडर से वर्स्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेड द फ्यूल इकोनॉमी टू बी इन अ सिंगल डिजिट नंबर। दिस इज अ रियलिटी, कोई इसको काउंटर नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको CVT विद NA लेना है तो बस तेल डलवाने के लिए मेरा सीधा फंडा है 10 से 11 से 12 रुपये पर किलोमीटर आपको कॉस्ट करेगी सिटी में। तो इफ़ यू कैन अफोर्ड 10 to 12, लिसन, 10 to 12 रुपीज़ पर किलोमीटर, फिर आप देख सकते हैं CVT। बट सिर्फ गेयर बॉक्स की टेक्नोलॉजी को ना देखिए, उसका गेयर बॉक्स की शॉर्ट कमिंग्स को भी देखना होता है। इट साउंड्स गुड कि वी आर गेटिंग अ CVT इंस्टेड ऑफ द AMT या AGS, बट उसका शॉर्ट कमिंग क्या है? टोटली गेट इट। ठीक है। तो मुनीश जी फ्यूल एफिशिएंसी अब यही वाला CVT गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ 1.2 IV टेक, इट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब बिकॉज इट्स अ सेकंड जनरेशन CVT। अच्छा। 7 स्टेप। ओके। अब उसके स्टेप्स पे भी काउंट करता है कि 5 स्टेप है कि 7 रेशियोज वो सेट कर दी। हाँ, रेशियो, गेयर रेशियोज आप बोल सकते हैं। ठीक है। सो फ्यूल इकोनॉमी बहुत खराब है। तो अगर फ्यूल इकोनॉमी है तो बिग नो। अगर आपको सिटी में 2025 इन जून आज की ऑफरिंग के हिसाब से, इफ यू वांट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल स्पीड इंजन एंड द गेयर बॉक्स, देन आई रियली डोंट सजेस्ट टू लुक एंड गो एनीथिंग अबव और आगे स्विफ्ट के। पैसिव सेफ्टी की भी ज़रूरत हमें सिटी में उतनी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारी स्लो स्पीड्स पर ऑब्वियसली इम्पैक्ट और बाकी चीज़ें, वहाँ पर डिसेंट एक्टिव सेफ्टी, एक डिसेंट पैसिव सेफ्टी से काम चल जाता है सिटी में, क्योंकि वहाँ पर आप मैक्सिमम आप 30 to 40 to 50 to 60 ही कम्यूट करते हो। बिल्कुल। एल्ट्रॉज का एक बार डीजल का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, बट उससे पहले आप मुझे बता दीजिए कि जो फेस लिफ्ट आया है उसका डिज़ाइन कैसे लगा? बहुत बढ़िया। एंड एल्ट्रॉस डीजल किसको लेनी चाहिए? क्योंकि मुझे पता क्या है, वो भूल नहीं रहा कि जब मैंने उसका बॉनेट खोला, वो इंजन की जो लेआउट थी, आई वाज लाइक कि यार ये 10 लाख के नीचे वाली कार की इतनी अच्छी लेआउट, इतना बड़ा इंजन, 4 सिलेंडर, वेल पैक्ड। तो एल्ट्रॉस डीजल किसको लेनी चाहिए? एल्ट्रॉस के लुक्स के क्या आपके ख्याल हैं? तो मुनीश जी, थैंक्स फॉर योर इनसाइट्स। आई होप व्यूअर्स को इतनी देर के बाद मुनीश जी के साथ वीडियो देख के काफी मजा आया होगा। एंड फ्यूचर में भी विल ट्राई टू कवर सम मोर टॉपिक्स। क्या टॉपिक होना चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपका मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूं, बिकॉज कंसल्टेशन जो है मुनीश जी इज़ वेरी बिजी विद दैट। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू गाइस, क्योंकि आपके क्वेश्चंस होते हैं, देखिए मैं अपनी तरफ से ट्विटर पे काफ़ी आंसर करता हूँ वो, लेकिन ऊपर से होता है कि आप ये ले लीजिए नेचुरली एस्पिरेटेड AMT, बट कई बार क्यूरेटेड जब आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो येस, that service is paid and Munish जी is handling that in a perfect manner। बाकी यूज्ड कार की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है फिर भी आप वॉल क्लब पे फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। दिल्ली NCR, पंजाब, चंडीगढ़ में मुनीश जी, PDI की मुनीश जी एंड मुनीश जी की टीम है, दे हैव ऑल काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, तो वो मुनीश जी का डिपार्टमेंट है। यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम वॉल क्लब वेबसाइट इटसेल्फ, सर्विसेज वहाँ पे है। तो अभी तक के लिए सपोर्ट के लिए ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।